Hi guys, welcome back to Telly Talkers yet another chat session. This is me Vishakha Pandit and आज मेरे साथ जुड़ेंगे नागिन 5 के वो किरदार जिन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट शो करा है उस रोल को बैंक करने में. वेल आइडियली तो हम उनको कह सकते हैं स्मॉल स्क्रीन के लवर बॉय, बिकॉज रियलिटी शो में वैसा ही सही कोई इमेज था उनका, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी सारा काम किया और वो इमेज को फुल ऑन बदल दिया. Well, आज मेरे साथ जुड़ेंगे मोहित मल्होत्रा and he's going to talk about his role and a lot more things about Nagin 5 and Hina Khan. So let's get this one rolling. Hi Mohit. Hi. So how are you? आज नागिन फाइनली प्रोमो वगैरह सब प्रेस कॉन लॉन्च हो गया, सबको किरदार पता चल गए. कितनी एक्साइटमेंट है आपको? बहुत अच्छी एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि एक बहुत ही कमाल का शो है. पूरा हिंदुस्तान इस शो को प्यार देता है और फाइनली अब लॉन्च होने जा रहा है. हम शूटिंग तो कर ही रहे थे काफ़ी दिनों से एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि यार जब लोग हमें देखेंगे उनका क्या रिस्पॉन्स होगा. उम्मीद तो पूरी है कि बहुत सारा प्यार देंगे. तो पता है ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने रियलिटी बेस्ड शोज वगैरह में जब नजर आते थे ना, वो बैड बॉय रोमांटिक इमेज दिखाते हुए अपनी, और अब जब आप ऐसा किरदार निभा रहे हैं तो आपके जो तब से लेके अब तक के फ्रेंड्स हैं उनका रिएक्शन क्या था जब उन्होंने आपका ये कैरेक्टर देखा? क्या मैंने रियलिटी शो के बाद बहुत कुछ कर लिया ज़िंदगी में. वैसे मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं और बहुत सारे किरदार निभाए हैं. एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा बॉडी ऑफ वर्क है. सो एज एन एक्टर यार मेरा तो यही एक इच्छा रहती है कि मैं जितने भी अलग अलग किरदार उन्हें निभा सकूं और अलग अलग तरीके से निभा सकूं और एक नया एक दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और न्यू अपॉर्चुनिटी जहाँ एक अलग किरदार निभाऊंगा और स्पेशल इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से होंगी. तो अपने आप में बहुत अलग सा एक्सपीरियंस है. और जहाँ तक की बात करें दोस्तों को बहुत अच्छा लुक बहुत अच्छा लग रहा है. कल बहुत सारी तारीफ़ें मिली, बहुत सारा प्यार मिला जब कल जब मोशन पोस्टर जब रिलीज़ हुआ और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज उनको लग रहा है क्या कमाल का लुक है. सो दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी इन दिस. तो जैसे हिना ने बोला आज प्रेस कॉन में कि अगर मुझे मौका दिया जाता तो शायद मैं धीरज का किरदार निभा लेती. तो सेम वे राउंड अगर आपको मौका देते तो आप क्या अपने किरदार को ही निभाना चाहते हैं या किसी और का किरदार निभाना चाहते हैं? मुझे मौका मिलता तो मैं अपने किरदार को निभाता क्योंकि नाग का जो किरदार है बहुत ही कमाल का किरदार है अपने आप में. इट्स जस्ट दैट पीपल फील कि देयर इज एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ प्ले अ शेड ऑफ ग्रे. लेकिन पॉजिटिविटी जो कैरेक्टर होता है देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू प्ले दैट आल्सो. और उसको आप किस तरीके से किस कमाल से आप उसे कर सकते हैं वो आपकी दैट्स योर क्राफ्ट. और मुझे लगता है आई एम परफेक्ट फॉर दिस क्योंकि आई थिंक माई लुक एंड माई स्ट्रक्चर गोज विद व्हाट आई एम डूइंग एंड आई फील I have done very well when you would watch it. So you will see different shades there too. But yeah, I'm very happy doing what I'm doing and I would have done this only. जैसे मोहन एक पर्सनल चीज मुझे बताइएगा, जब एग्जाम देने हम जाते हैं तो फाइनल रिजल्ट आने से पहले तक ना दिल में वो धक होती है. तो वैसी चीज जो दिल में धक होती है जब आप ऑडिशन देने गए थे नागिन का और वो लुक टेस्ट हुआ, वो सारे लेयर्स ऑफ बार बुलाया गया, तब तक क्या अंदर वो धक हो रही थी जब तक फाइनल नहीं हुआ और सामने नहीं दिखा आपको? नहीं यार, ऐसी कोई धक नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि ये किरदार शायद मेरे लिए बना हो और ये शो भी मेरे लिए बना है. कभी कभार आपका विश्वास इतना ज़्यादा होता है कि आप देयर इज़ नॉट अ टिंज ऑफ डाउट. और शायद मेरे साथ वही था और मुझे पूरा विश्वास था कि ये जो किरदार है मेरे लिए लिखा गया और मेरे लिए बना हुआ है और वो हो गया. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली हैपेंड. और कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है ना, तो ये विश्वास जो है पूरा कायम हो गया मुझे लगता है. तो कोई भी धक नहीं रही. ओके, सो ये लाइक नॉट दैट आई एम सेइंग दैट आपने काम नहीं किया है, लेकिन अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि हिना आज भी मैं कहती हूँ हमारे टीवी के पर्दे की एक बहू रानी के नाम से जानी जाती है, फिर वो कमौलिका के नाम से जानी जाती है और बिग बॉस में तो वो अपना परचम लहरा के आई गई थी. वहीं दूसरी ओर जस्ट बिकॉज कि धीरज एक ऑनगोइंग शो का पार्ट रह चुके हैं कुंडली भाग्य का, तो वो आज भी करण के नाम से एक बहुत ज्यादा अच्छी फैन फॉलोइंग बटोर रहे हैं और आपका अपना फैन बेस है. लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज हीना का एक्सट्रीम लेवल का फैन बेस है, दीवानापन है फैंस के बीच में, कहीं ना कहीं आपके किरदार को थोड़ा कम वेटेज दिया जाएगा या आपको लगता है कि इक्वल लेवल का प्यार मिला है? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मुझे. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जब आप ऐसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो आपकी जो कला है वो भी एक अलग लेवल पे चली जाती है. और हिना के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ तो हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और जितनी शिद्दत से लोग हिना को प्यार करते हैं, मुझे लगता है जब हिना मुझे साथ में देखेंगे तो वही लोग शायद हम दोनों को साथ में वो प्यार देंगे. तो ये तो अच्छी बात है कि जितनी उनकी ज़्यादा रीच है उतनी ज़्यादा रीच वो मेरे पास भी आएगी. सो आई एम मोर हैप्पी कि भाई ऐसा हो रहा है. सो आपने बोला आप हिना के साथ पहले काम कर चुके हैं,
तो जो हिना को नहीं जानते होंगे, क्या आप उनके लिए कोई 2 ऐसी चीजें अपने को-स्टार के बारे में उनको बताना चाहेंगे जो मोहित एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल जानते हैं, जो शायद हम नहीं जानते होंगे मोहित? Hina is very careful about what she eats, but she's a big foodie और उसे स्नैक्स खाने का बड़ा मन करता है हर थोड़ी देर के बाद, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो हेल्दी स्नैक्स ही लेकर आए और उसके चक्कर में मैं भी वो हेल्दी स्नैक्स खा लेता हूँ. सो दैट इज़ वन थिंग. और दूसरी चीज़, आई थिंक शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट शी वेयर्स. तो उसको शी टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट इन व्हाट शी वांट्स टू वेयर एंड हाउ शी वांट्स टू ड्रेस अप. सो आई थिंक एक उनकी वो कला है. एंड अदर थिंग, शी इज़ वेरी केयरिंग यार. शी इज़ वेरी लवली ऑन द सेट और काफ़ी मज़ा आता है हमें साथ में काम करके. सो शी मेक श्योर कि यू कंफर्टेबल विद हर. सो एक अपने आप में एक एक बहुत अच्छी सी कैमराडरी हमारी बन जाती है विद दैट कंफर्ट दैट वी हैव. I don't know Mohit if you have seen a video जहाँ पे हिना is eating very healthy and that is a samosa. And वो भी मेरे ख्याल से एक शादी के लहंगे में वो थी, like bridal look में थी वो, and she was too hungry and she was hogging on a samosa. तो ये मैंने देखी नहीं ऑनेस्टली, लेकिन यार देखो क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि एक हेल्दी स्नैकिंग करे और कभी कभार मन करता है कि मैं भी वो सब चीज़ें करूं जो बाकी लोग करते हैं. तो अगर एक आध बार उसे समोसा खा लिया तो आई एम श्योर शी मस्ट हैव बीन क्रेविंग फॉर इट ऑल्सो. और हम भी ऐसे कर लेते हैं यार कि कभी मन करता है, डाइट तो चल रही है लेकिन अब देख लिया, यू हैव सीन दिस चॉकलेट पेस्ट्री राइट इन फ्रंट ऑफ यू, देन यू ईट इट. तो बस, लेकिन हिना जब खाती है तो आई थिंक पीपल वांट टू सी इट, मे टॉक अबाउट इट, बट एनीबडी कैन डू इट. बट आई थिंक व्हाट आई नो ऑफ हर, शी इज वेरी हेल्दी, शी वांट्स टू ईट हेल्दी फूड ऑल द टाइम. ओके, तो ये तो होगी हिना. लेकिन अगर मोहित को कभी अपनी डाइट पे चीट करना हो तो आप ऐसा क्या है जो आपका चीट डाइट कैटेगरी में आता है मोहित, जिसके बिना आप रह नहीं सकते? डाइट में ना मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स हैं. एंड आई एम सच अ बिग फूडी. मतलब मुझे लगता है कि खाने के बाद एक चॉकलेट तो होनी चाहिए. और टू कंट्रोल दैट आई एम जस्ट ईटिंग समटाइम्स डार्क चॉकलेट. तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी हेल्दी है और थोड़ी सी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है. और अगर मेरा बस चले तो मैं सिर्फ हॉट चॉकलेट पे जिंदगी जी लूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो. Exactly, वजन बढ़ जाएगा मोहित, we can't do that thing. मतलब सब कुछ ही बढ़ जाएगा उसमें. Okay, so I'm sure being an actor, आप हमेशा ना वो एक fans and audience की scrutiny के नीचे रहते हैं. वो आपके हर मूव को कैलकुलेट करते हैं, वो देखते हैं आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. So have you ever had like a stalkerish kind of a fan experience? यार हैं तो बहुत सारे, लेकिन ना मैं परवाह नहीं करता हूँ. मुझे लगता है कि अब जैसा मैं हूँ ना उसी से लोगों को पसंद आता हूँ. तो व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट जो थोड़े बहुत लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं आता, वो ज़्यादा स्टॉक कर रहे होते हैं या कुछ देख रहे होते हैं या कमेंट कर देते हैं. तो मुझे लगता है यार अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतना सारा सराहना मिल रही है. तो आप थोड़े बहुत लोग हर जगह पे होंगे जो आपको दे माइट नॉट से गुड थिंग्स अबाउट यू, बट एज लॉन्ग एज देयर मोर पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स, आई थिंक यू आर डूइंग गुड. और फिर इतना ज़्यादा सोच के मुझे लगता है ज़िंदगी जी नहीं सकते. आपको ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए और अभी तक तो अच्छी चल रही है, तो उसी रास्ते पे चलते रहना चाहिए. और फेवरेट फैन मोमेंट कब हुआ था? कोई याद है आपको जब किसी फैन के कारण आप बहुत ज्यादा पैम्पर्ड फील कर रहे थे? हाँ यार, बहुत सारे हुए थे. वैसे एक बहुत कमाल का मोमेंट था. मेरा शो था ये, बड़े अच्छे लगते हैं. और आई वाज स्टॉप्ड इन अ मॉल और मुझे उन्होंने बोला कि बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ वेरी गुड स्वीट बॉय ब्रदर टू साक्षी, and a couple of girls came up to me and they said, I wish we had a brother like you in real life. And I felt so touched that people relate to such characters and they are so moved by it. So I'm hoping कि नागिन में भी ऐसा कुछ हो जाए. अच्छा, आपने अब जैसे जस्ट बड़े अच्छे लगतों की बात की, तो मेरा ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. साक्षी मैम से तो मैं मिली हूँ and I know she is very down to the earth and she is very chill and she is very homey in the way. राम सर से मैं आज तक नहीं मिली हूँ. I've just heard about him. And according to what I've heard, Ram sir is very intriguing. Okay, उनसे साथ intimidating है काफी ज्यादा. उनसे काम करना ना थोड़ा देखकर वो वाइब आता है. Is it true? नहीं यार, मेरे साथ तो बड़ी मस्ती करते थे और हम इतनी मजे की बातें करते थे. हम हमारे we would bond on cars. So he loves cars and I love cars too, and we would bond on cars. He would say कि आज एक काम करी, तू मेरी वाली गाड़ी ले जाओ, मैं तेरी वाली ले जाऊंगा. तो हम तो बहुत मजे करते हुए यार हमने काम किया और मुझे तो बहुत मजा आया. And I'm really hoping कि दोबारा काम करने का मौका मिले मुझे उनके साथ. That's true. We're also hoping कि बड़े अच्छे लगते हो वापस आए and we get to see all the same cast again. Thank you so much, Mohit, and congratulations for being a part of Nagin 5. And we'll wait to see you on screen and see how you lace your character. Thank you so much. I'm looking forward to that too. Well guys, thank you so much for watching this chat. Mohit was quite fun and I hope कि आपको मोहित ने क्या शेयर किया वो सब पसंद आया. You do tell us in the comment sections कि आप इस chat session के बारे में क्या कहना चाहते हैं. And also keep following Telechocker because that's where you get to know all about your favorite celebrities. And this is me, Vishakha Pandit, signing off until the next interview.
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.